ये आत्ममार्ग क्या है? आत्ममार्ग के 5 पिलर्स क्या होते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों एक मनुष्य के लिए आत्ममार्ग ही सर्वोत्तम है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर किसका इंतज़ार है? जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। एक मानव का सर्वोत्तम धन क्या है? एक मानव का सर्वोत्तम धन है आत्मा। और आत्ममार्ग क्या है? आत्ममार्ग में पांच मार्ग होते हैं। सर्वप्रथम मार्ग है कर्म मार्ग। कर्म ही सर्वोत्तम है। कर्म के बिना इस जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर कर्म है, अगर हमने कुछ काम किया है, अच्छा काम किया है, तभी हम अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। तो इस कर्म मार्ग को हम लोग एक्शन क्लब के ज़रिए हम लोग इसको करते हैं। एक्शन क्लब में बहुत सारे काम हैं। अगर आप एक्शन क्लब को पूरे 100% करते हैं, तब आप एक आदर्श जीवन, एक आदर्श मनुष्य के हिसाब से 10% आप पाते हैं। तो बाकी रहा 90%। इसके बाद जो अगला पिलर है, दूसरा पिलर है, वो है ज्ञान मार्ग की तरफ। ज्ञान मार्ग, इसको हम लोग करते हैं हमारे सतयुगी गुरुकुलों के द्वारा। क्योंकि ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है, ज्ञान माने क्या सही है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, जो गलत है एक इंसान के लिए, तो सतयुगी गुरुकुल में आपको कई चीज़ बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। वो सब ज्ञान मार्ग के अंदर आता है। तो अगर आप सतयुगी गुरुकुल में ज्ञान मार्ग को पूरी तरह से अर्जन करते हैं, तब आपके पास एक्शन क्लब और सतयुगी गुरुकुल दोनों का लेके 10% प्लस 10% 20% बनता है। इसके बाद जो मध्य पिलर है, जो तीसरा पिलर है, वो है प्रेम मार्ग का। प्रेम, इस शब्द का जो महत्व है, वो महत्व एक मनुष्य के जीवन में, एक आत्मा के जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। तो इस प्रेम मार्ग को हम लोग हमारे जो आश्रम है, उसके ज़रिए हम इसको करते हैं। वो आश्रम क्या है? इस आश्रम में ऐसे लोग हैं जिनका इस पृथ्वी में कोई भी नहीं है जो उन्हें चाहता हो। चाहे वो बूढ़ी औरत हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े लोग हो, कोई भी ऐसे इंसान जिनका शायद इस दुनिया में कोई चाहने वाला ना हो, जिनको कोई प्यार नहीं करता हो, जो तन्हा हो, अकेले हो। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनके पास बहुत पैसा है या वो एकदम रास्ते में है। चाहे वो कोई भी हो, जिनको कोई प्यार करने वाला नहीं है, जिनका कोई दोस्त नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई परिवार का हिस्सा नहीं है, जिन्हें कोई चाहता नहीं है, ऐसे लोग हमारे आश्रम में हैं। और जब हम उनके लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम 15% हमें एक आदर्श मनुष्य, एक आदर्श मानव के हिसाब से हम लोग पाते हैं। तो जिसने एक्शन क्लब किया है, जो गुरुकुल में हमारे सतयुगी गुरुकुल में जिसने ज्ञान हासिल किया है, और जिसने प्रेम मार्ग पर भी चला है, तो 10 प्लस 10 प्लस 15% यानी 35% वो एक आदर्श मानव के तरफ, एक सतयुगी के तरफ बढ़ सकता है। चौथा मार्ग है भक्ति का, श्रद्धा का। तो चौथा मार्ग है भक्ति मार्ग, यानी विश्वास, श्रद्धा। तो इसमें हम हमारे जो सतयुगी मंदिर है,
वो उसमें सेवारत होना, उसके लिए अपने कर्मों को देना, अपने काम करना, उसका देख-रेख करना, उसके लिए सब कुछ करना। क्योंकि भक्ति भी, श्रद्धा भी एक आदर्श मानव यानी एक सतयुगी के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक पिलर है। तो इसमें 5% एक मनुष्य एक आदर्श मानव के तरफ पाता है। तो 10% प्लस 10% प्लस 15% प्लस 5% यानी 40% होता है। तो रह गया एक पिलर और 60%। तो ये 60% एक पिलर वाला कौन सा पिलर है? पांचवा और आखिरी जो मार्ग है इस आत्म मार्ग में वो है धर्म मार्ग। धर्म मार्ग यानी सनातन धर्म का जो मार्ग है, इसमें है सतयुगी बनना, सतयुगी बनना और सतयुग के मार्ग पर चलना। इसको बोलते हैं धर्म मार्ग। और धर्म मार्ग में है 60% इसका इम्पोर्टेंस है। सो आत्म मार्ग में आपने जाना कि क्या क्या पिलर्स हैं और इन पिलर्स का क्या क्या परसेंटेज है, और हम लोग सतयुगी लोग किस तरह से इन पिलर्स को हम लोग अमल करते हैं, किस तरह से हम इसको काम पे लाते हैं। आप अपने विचारों को कमेंट्स में लिखिए, और अगर आपको लगता है कि हम लोग इन भक्ति मार्ग से और धर्म मार्ग से, प्रेम मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से अगर हम लोग आत्मा की तरफ, आत्मा के लक्ष्य की ओर अगर हम लोग जा सकें, तो आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है आपसे, आप इसे शेयर करें और पहुंचाएं। प्रणाम। अधर्म और धर्म का युद्ध, आप किसके साथ हो? मैं तो धर्म के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि एक सतयुगी का जीवन में एक ही लक्ष्य होता है, और वो है अधर्म क्षय, धर्म जय। कलयुगांत संपूर्ण और सतयुगारंभ पूर्णतः।